नमस्कार, मैं हूँ मोहित कुमार। आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक न्यूज़। आज फिर मैं माता शीतला के दरबार में आया हूँ। जैसा कि आज माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है आज के दिन माता शीतला का दरबार कितने भव्य रूप से सजाया गया है, आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से। माता शीतला का दरबार जो कि इतने भव्य रूप से सजाया गया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कितने सुंदरता से माता शीतला का दरबार सजाया गया है। पुष्प लगाए गए हैं रंग बिरंगे माता के दरबार में और माता को सजाया गया है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं, हम अपने BSI चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं को और माता के भक्तों को दर्शन करा रहे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि माता के भक्त भी दूर दूर से माता के दर्शन करने आ रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं तस्वीरों के माध्यम से कितनी दूर दूर से भक्त दर्शन करने आ रहे हैं और माता के भक्तों की कितनी भीड़ दिख रही है मंदिर में इस समय। हम इस समय गुरुग्राम की माता शीतला के दरबार में हैं। तो आइए हम जानते हैं पुजारी जी से। सभी को जय माता दी। आज नवरात्रि का 8वां दिन और 7वां नवरात्र आज मनाया जा रहा है। सर्दी नवरात्रे हैं। नवरात्रों में प्रत्येक दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज 8वें दिन और 7वां नवरात्र होने की वजह से माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। कालरात्रि माता के नाम से ही जैसे ज्ञात हो रहा है, काल अर्थात समय और रात्रि मतलब रात, अर्थात अंधकार रूपी रात्रि का विनाश करके प्रकाश रूपी उजाला प्रदान करने वाली माँ कालरात्रि, इसी कारण इनका नाम कालरात्रि पड़ा। माँ कालरात्रि के विषय में एक पौराणिक कथा भी है जो श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत आती है। माँ कालरात्रि पार्वती जी का वह स्वरूप है जिन्होंने महिषासुर का वध करने के उपरांत रक्त बीज का जो संहार किया था, रक्त बीज नामक दैत्य से सभी देवी देवताओं को मुक्ति दिलाई थी और सभी संसार में सुख प्रदान किया था। रक्त बीज दैत्य का रक्त जो माता ने पिया था, इसी कारण माता का नाम कालरात्रि पड़ा। कालरात्रि माता का जैसा स्वरूप है वो बहुत ही विकराल और हिंसक स्वरूप है, लेकिन वह सभी भक्तों का शुभ करती है, इसी कारण उनका दूसरा नाम शुभंकरी भी कहलाता है। कालरात्रि माता को गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। गुड़ चने का भोग लगाकर साथ ही साथ गुड़ से निर्मित लड्डू या गुड़ से निर्मित खीर भी माता को भोग लगा सकते हैं। कालरात्रि माँ शनि ग्रह पर नियंत्रण करती है। जिस तरह शनि ग्रह की जो विशेषता होती है, क्योंकि शनि ग्रह न्याय प्रिय देवता होते हैं, शनि ग्रह न्याय करते हैं। शनि ग्रह लोहे से संबंधित व्यापार में, साथ ही साथ कोयले से संबंधित व्यापार में, शनि ग्रह आध्यात्म को लेकर, मोक्ष प्राप्ति को लेकर शनि ग्रह का विशेष महत्व माना गया है। इसी कारण माँ कालरात्रि भी जिस प्रकार शनि ग्रह न्याय करते हैं, उसी ग्रह माँ कालरात्रि दुष्टों का संहार करते हैं। या व्यक्ति ये कहा जाए कि व्यक्ति के अंदर जो दुर्विकार होते हैं उनका संहार करते, उनको कहीं ना कहीं कालरात्रि माँ विजय प्रदान करती है, उनके साथ न्याय करती है। इसी तरह कालरात्रि माता की पूजा करने वाले व्यक्ति को साधना का जो द्वार है वो खुल जाता है। जो भी व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, कहते हैं कि कालरात्रि माँ सिद्धि का द्वार है। कालरात्रि माता की पूजा के बिना या उनकी साधना के बिना सिद्धि कभी भी प्राप्त हो नहीं सकती। तो कालरात्रि माँ सिद्धि प्रदान करने के लिए विशेष महत्व रखती है। आज कालरात्रि माता का दिन है, तो आज के दिन तो नहीं, लेकिन कल और परसों अष्टमी और परसों नवमी रहेगी। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में सभी सनातनी जो है अष्टमी को भी कुछ लोग अपने घर में कन्या पूजन करते हैं और कुछ नवमी को भी पूजन करते हैं। कन्या पूजन करने का यह विधान है कि कन्या सर्वप्रथम जिन कन्या का हमें पूजन करना है उनका सर्वप्रथम आवाहन करना होता है, उनको निमंत्रण देना होता है और उसके बाद उनकी पग धुलाई करनी होती है। उनको तिलक चंदन लगाकर उनके सामने यथाशक्ति जो माता को हमने भोग लगाया है, साथ ही साथ नारियल और जो भी मिष्ठान इत्यादि बनाए हैं, वो उन कन्याओं को भोजन के रूप में खिलाया जाता है और उसके बाद उनको कुछ भी भेंट स्वरूप दक्षिणा दी जाती है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस तरह कन्या पूजन करके माँ भगवती का आशीर्वाद सभी भक्त प्रदान कर सकते हैं। गुरुग्राम से मोहित कुमार की रिपोर्ट।